नमस्कार। बदले हुए रंग और रूप के साथ देश सेवा करने वाला पहला टीवी न्यूज शो मातृभूमि लेकर हाजिर हूं मैं शोभना यादव। मातृभूमि में आज आपको जम्मू कश्मीर की बेहद खतरनाक पोस्ट पर लेकर चलेंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर की वो पोस्ट जहां कभी भी पाकिस्तान की गोली और बम बरस सकता है, और वो जगह जहां सिर्फ 6 महीने के भीतर ही 300 बार युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका है। एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ हजारों फीट की ऊंचाई पर पुंछ में इस समय मौजूद हैं और देश को दिखाने जा रहे हैं कि -3 डिग्री तापमान और बेहद खतरनाक पोस्ट पर मौजूद हमारे देश के जवान कैसे सरहद पर देश की सुरक्षा का कवच बन जाते हैं। यहाँ पर एबीपी न्यूज आपको बताएगा कि किस तरह से भारतीय सैनिक यहाँ पर तैनात रहते हैं, किस तरह से पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब देते हैं, सीज फायर वायलेशन का, बैट एक्शन जो बॉर्डर एक्शन टीम्स होती हैं उनका किस तरह से जवाब देते हैं। इस जगह पर अपनी एलओसी की सुरक्षा करते हैं। ये देखिए कितना छोटा सा ये निकलने का रास्ता है। मेरा सिर भी यहाँ पर लग गया, हेलमेट क्योंकि पहन रखा था। हम लोग भी ठीक वैसे ही जैसे कि एक सैनिक की यूनिफॉर्म होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, हेलमेट लगाया गया है, क्योंकि इनपुट लगातार यहाँ पर मिलते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी गोलाबारी हो सकती है। यहाँ से लाइन ऑफ कंट्रोल सिर्फ 2 किलोमीटर दूर रह जाती है। इसका मतलब ये कि यहाँ से दुश्मन सिर्फ 2 किलोमीटर दूर होता है। ये जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारतीय सेना की वो फॉरवर्ड पोस्ट है जो बेहद ही खतरनाक मानी जाती है, जहां सेकंड भर में 2 किलोमीटर का फासला तय करके गोली कभी भी बरस सकती है। और ऐसे खतरों के बीच मौजूद होता है हिंदुस्तान का जांबाज जवान। खुले आसमान के नीचे हाथ में हथियार लिए ये सिर्फ एक जवान नहीं है, ये देश का वो रक्षा कवच है जो हिंदुस्तान की तरफ से आती हुई गोली को रोकने के लिए अपनी छाती आगे कर देता है। दिन रात हर पहर शरीर गला देने वाली ठंड हो या फिर चीर देने वाली बर्फीली हवाएं, जवान मातृभूमि की रक्षा के लिए मुस्तैद रहते हैं। एबीपी न्यूज इस वक्त मौजूद है एलओसी पर, एलओसी के फॉरवर्ड लोकेशन में। इस वक्त हम पुंछ सेक्टर में है, वो पुंछ सेक्टर जो हमेशा ऑपरेशनली एक्टिव रहता है। ऑपरेशनली एक्टिव इसलिए रहता है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एलओसी, क्योंकि यहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी पर एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रेखा। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना है सीज फायर वायलेशन यानी युद्ध विराम का उल्लंघन तो करती ही है, इसके साथ साथ जो घुसपैठ की कोशिश है पाकिस्तानी सेना जो गोलाबारी के आड़ में करती है, आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कराती है। टेरर लॉन्च पैड्स ठीक सामने हैं यहाँ पर, और वहां से घुसपैठ कराने की कोशिश करती है। बंकर में हथियार लिए खड़े ये जवान दुश्मन की तरफ से होने वाली हल्की सी हरकत पर बाज जैसी नजर रखते हैं और चीते जैसी फुर्ती के साथ जवाब देते हैं। सामने बर्फ से ढके हुए पहाड़ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि यहाँ हाड़ कपा देने वाली ठंड है। चारों तरफ चोटियां सफेद चादर में लिपटी हुई हैं। पुंछ की ये पोस्ट खतरनाक क्यों है, अब वो समझिए। पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल उत्तर, पश्चिम और दक्षिण 3 तरफ से होकर गुजरती है। पुंछ जम्मू से 240 किलोमीटर दूर है और श्रीनगर से 184 किलोमीटर दूर। पुंछ को पाकिस्तान निशाने पर लेता है क्योंकि एलओसी पर पाकिस्तान पुंछ में भारत से
ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद है। ज्यादा ऊंचाई वाली मजबूत भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान यहां सीज फायर का उल्लंघन बार बार करता है ताकि लॉन्च पैड पर मौजूद आतंकियों की घुसपैठ को अंजाम दिया जा सके। लेकिन पाकिस्तान कितनी भी मजबूत स्थिति में क्यों ना हो, हमारे देश के जवान फौलाद बनकर उसके हर मंसूबे को कामयाब होने से पहले ही ध्वस्त कर देते हैं। इतनी खतरनाक पोस्ट पर जब एबीपी न्यूज संवाददाता नीरज राजपूत अपने कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ पहुंचे तो वो भी एक सैनिक की तरह तैयार हुए, क्योंकि दुश्मन हमला कभी भी कर सकता था। इस वक्त जहां हम खड़े हुए हैं एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण रेखा है। जहां पर हम पहुंचे हैं तो क्योंकि बेहद ही संवेदनशील ये पोस्ट है जहां पर भारतीय सेना की, इसलिए हम लोग भी ठीक वैसे ही जैसे कि एक सैनिक की यूनिफॉर्म होती है, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी है, हेलमेट लगाया गया है, क्योंकि इनपुट लगातार यहां पर मिलते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से कभी भी गोलाबारी हो सकती है, यानी कि युद्ध विराम का उल्लंघन हो सकता है, सीज फायर वायलेशन हो सकता है। इसलिए हमें भी बताया गया और हमें पूरी ड्रिल बताई गई कि यहाँ पर सैनिक जब यहाँ पर मौजूद रहते हैं तो वो किस तरह की ड्रिल करते हैं जब फायरिंग होती है। और अगर अभी इस वक्त हम जहां मौजूद हैं तो हमें यहाँ के कमांडर्स ने बताया कि कभी भी सीज फायर वायलेशन हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से, इसलिए हमें भी वो ड्रिल बताई गई कि किस तरह से अगर फायरिंग होती तो आपको डक करना है, यानी कि नीचे बैठ जाना है, और फिर उसके बाद जो सैनिक हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं वो हमें किस तरह से जो बंकर्स बनाए गए हैं, खास तौर से स्पेशल बंकर्स बनाए गए हैं, उन तक हमें लेकर जाएंगे, यानी कि सुरक्षित किए जाएंगे। पुंछ की फॉरवर्ड पोस्ट पर जिस चोटी पर जवान मौजूद हैं, जरा उसे देखिए। सामने जो पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उसके बाईं तरफ दुश्मन का इलाका है और दाहिने तरफ भारत की पोस्ट। नीचे जो घर दिखाई दे रहे हैं वो दुश्मन के हैं। बीच में एक नाला गुजर रहा है, ये बेतार नाला है जिससे होते हुए भारत पाकिस्तान की एलओसी गुजरती है। टीवी स्क्रीन पर हरी रंग की मस्जिद दिखाई दे रही है। इस मस्जिद के सामने से भी बाढ़ गुजर रही है। ये घर जो एलओसी पर मौजूद है वो हिंदुस्तान के लिए खतरा बन जाते हैं, क्योंकि लॉन्च पैड पर मौजूद आतंकियों की घुसपैठ के लिए इन घरों को ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक सामने जो दिखाई दे रही है ये पीर पंजाल रेंज है। इस वक्त हम पीर पंजाल के दक्षिण में हैं, जो दक्षिण का इलाका यानी कि पुंछ का इलाका, रजौरी, नौशेरा सेक्टर, सुंदरबनी और अखनूर यानी कि जम्मू रेंज वाले में है, तो इसलिए इसको दक्षिण का रेंज कहते हैं। पाकिस्तान का जो एरिया दिखाई दे रहा है ये दरअसल नीचे जो मेरे कैमरामैन सुंदर सिंह दिखाएंगे, ये नीचे एक छोटा सा नाला जा रहा है और इसके दूसरी तरफ जहां रिज नीचे की तरफ आ रही है पहाड़ की, ये पाकिस्तान की जद है, पाकिस्तान की हद है। वहां पर कहूटा इलाका है, रावलकोट का एरिया है ये, अगर हम लोग कह सकते हैं। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के जो टेरर लॉन्च पैड्स हैं, जिनको हम आतंकी लॉन्च पैड्स कहते हैं, जहां पर पाकिस्तान की सेना की मदद से जो टेररिस्ट आते हैं वो यहां पर उनको ट्रेनिंग पीछे दी जाती है, जैसे कि बालाकोट में दी जाती थी ट्रेनिंग। उसके बाद ट्रेनिंग के बाद जहां पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, तो वहां से ट्रेनिंग करने के बाद यहां पर उनको एलओसी के आसपास, क्योंकि देखेंगे तो यहां पर रिहायशी इलाके भी हैं, ये गांव हैं यहां पर, इन गांव में कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पर टेररिस्ट को रखा जाता है और फिर गाइड की मदद से उनको पाकिस्तानी सेना सीज फायर वायलेशन करती है, उसकी आड़ में उन आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश कराई जाती है। जानकारी के मुताबिक पुंछ सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट के सामने दुश्मन के इलाके में 20 से 25 आतंकी लॉन्च पैड्स हैं। हिंदुस्तान की सेना इन गांवों और घरों पर पैनी नजर रखती है। नजर कैसे रखी जाती है और किस तरह के बंकर्स का इस्तेमाल किया जाता है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी नीरज राजपूत। ये ऑपरेशनली एक्टिव पोस्ट, यानी यहां कभी भी दुश्मन हमला कर सकता है और बिना एक पल की देरी किए उस हमले का जवाब भी दिया जा सकता है। पुंछ की जिस फॉरवर्ड पोस्ट पर एबीपी न्यूज मौजूद है वो बेहद घने जंगल वाला इलाका है। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं जिसका फायदा दुश्मन उठाता है, लेकिन दुश्मन को जवाब देने के लिए भारतीय सेना ऐसे ट्रेंच का इस्तेमाल करती है जो बेहद मजबूत होती है। वो ट्रेंच जो साल 1997 में रिलीज हुई फिल्म बॉर्डर में आपने देखी थी,
वो ट्रेंच ही थी जहां से जवान दुश्मन की सेना पर फायरिंग कर रहे थे। इस वक्त हम एलओसी की एक ट्रेंच में हैं। ट्रेंच ये जगह होती है, बहुत मजबूत होती है, यहाँ पर बनाई जाती है। सेना विश्व युद्ध जो हुआ था प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद से ही इस तरह की टैक्टिक्स यहाँ पर अपनाई जाती है कि खंदक बनाई जाए, यानी कि ट्रेंच बनाई जाए अपनी पोस्ट के आसपास, जाके वहाँ पर जो सैनिक हैं वो वहाँ से दुश्मन पर वार कर सकें। और ये जो ट्रेंच यहाँ बनाई गई है एलओसी के बेहद करीब, जहाँ इस वक्त एबीपी न्यूज़ की टीम मौजूद है, ये इसलिए बनाई गई है ताकि, क्योंकि यहाँ पर जो दुश्मन है, पाकिस्तान की जो सेना की पोस्ट है बेहद करीब है, तो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है, तो यहाँ से जाने के लिए, अपनी दूसरी पोस्ट तक जाने के लिए भी इन ट्रेंच का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे बैठकर जा सकते हैं। और इसी तरह से टैक्टिकल पोजीशन में जो सैनिक होते हैं वो अपनी राइफल्स के साथ, AK-47 के साथ, इंसास के साथ, वो सब यहाँ पर तैनात रहते हैं और यहाँ से ऐसे ही चलते हैं। और ये इसलिए भी होती है क्योंकि बॉर्डर एक्शन टीम है, बैट की जो एक्शंस हैं, जिसमें पाकिस्तानी सेना की जो SSG कमांडोज होते हैं, स्पेशल सर्विस ग्रुप के कमांडोज, जो आतंकियों के साथ मिलकर भारतीय सेना पर हमला करते हैं या जो सिविलियन होते हैं उन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, उनको रोकने के लिए, उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी इस तरह की ये टैक्टिकल पोजीशन जो है उसमें जो सैनिक चलते हैं। ट्रेंच तो आपने देख ली, अब आपको एलओसी पर मौजूद वो बंकर दिखाते हैं जहां सेना के जवान राइफल लिए मुस्तैद रहते हैं, ताकि दुश्मन की थोड़ी सी हलचल होते ही उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। इस वक्त हम भारतीय सेना की जो फॉरवर्ड लोकेशन है पुंछ सेक्टर में, उसके एक बंकर में मौजूद हैं। यहाँ बंकर में हमारे जो सैनिक हैं वो पूरी तरह से तैनात रहते हैं। ये देखिए, राइफल के साथ, अपनी इंसास राइफल के साथ तैनात रहते हैं। साथ ही जो रॉकेट लॉन्चर्स हैं वो भी यहाँ पर हमारे जो सैनिक हैं वो तैनात रहते हैं, क्योंकि स्मॉल आर्म्स का अगर कोई फायर आता है हमारी पोस्ट पर, हमारी तरफ आता है, तो उसका जवाब स्मॉल फॉर्म्स यानी कि राइफल के साथ, AK-47 के साथ दिया जाता है। लेकिन अगर कोई टेरर लॉन्च पैड दिखाई जाता है या फिर दुश्मन की चौकी तबाह करनी है, उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, इन रॉकेट लॉन्चर्स का यहाँ पर। और हम लोग दिखाएंगे, कैमरामैन सुंदर सिंह दिखाएंगे कि ये रॉकेट लॉन्चर के साथ साथ यहाँ पर हम चौकी के अंदर जो बंकर है उसके अंदर भी दिखाते हैं आपको कि बंकर के अंदर जो हमारे सैनिक हैं वो किस तरह का ये बंकर होता है। ये एक बार देख लीजिए थोड़ा सा, ये इतना छोटा सा बंकर है यहाँ पर, लेकिन बेहद मजबूत होता है ये बंकर। इसके अंदर अगर दुश्मन का कोई गोला भी आकर गिरता है तो उस पर कोई नुकसान नहीं होता है। पुंछ जम्मू कश्मीर का वो हिस्सा है जहां पाकिस्तान सबसे ज्यादा युद्ध विराम का उल्लंघन करता है। इस साल 4000 से ज्यादा बार युद्ध विराम का उल्लंघन हो चुका है। इतना ही नहीं, घुसपैठ को अंजाम देने के लिए पाकिस्तानी सेना आतंकियों के साथ मिलकर वहां IED प्लांट करा देती है, ताकि पेट्रोलिंग करते भारतीय जवानों को चोट पहुंचाई जा सके। लेकिन हमारे जवान हर खतरे से निपटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। हम लोग देख रहे हैं ये पेट्रोलिंग का एक हिस्सा है। यहाँ पर बहुत ही सावधानी से जो सैनिक हैं वो आगे बढ़ते हैं पूरी इस एलओसी को डोमिनेट करने के लिए, क्योंकि जगह जगह पर IED यानी कि इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस की वही खतरा रहता है। जो पाकिस्तान की बैट एक्शन टीम है जगह जगह पर IED प्लांट कर देती है। उनसे भी बचकर इनको अपनी सेना, अपनी सरहदों की रक्षा करनी होती है, सीमा की, एलओसी की रक्षा करनी होती है। पाकिस्तान सेना की बॉर्डर एक्शन टीम सिर्फ भारतीय सैनिकों को निशाना नहीं बनाती, बल्कि सीमा पर रहने वाले लोगों पर भी प्रहार करती है। इसी साल जनवरी में बैट ने लैंड माइन ब्लास्ट करवाया, जिसमें आम नागरिक भी मारे गए थे। हम 10 बंदे से सर, सुबह 10 बजे का टाइम था। हम फौज के साथ काम करते हैं, वजन उठाया हुआ था हमने, रास्ते में जा रहे थे तो वहाँ वो बैठे हुए थे बैट एक्शन वाले घात लगा के, तो उन्होंने IED ब्लास्ट किए जब, तो हम 4 बंदे जो सामने आगे में जा रहे थे फास्ट में, तो 3 बंदे गिर गए, उनमें से 2 डेथ हो गए और मैं जख्मी हो गया। टांग में गोली मार दिया, एक की गर्दन काट के ले गई। हम सेना के साथ काम करते हैं साहब, सेना की मदद करते हैं, सेना हमारी मदद भी करती है, इसीलिए हमको निशाना बनाया उन्होंने। ABP न्यूज जब इस पोस्ट पर पहुंचा तो पता चला यहाँ 2 दिन पहले ही पाकिस्तान ने युद्ध विराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की थी। भारतीय सेना ने गोलीबारी का करारा जवाब दिया तो पाकिस्तान की तरफ से आने वाले बम बरसने बंद हो गए। ये वही मोर्टार है जो पाकिस्तान ने दागे थे। हर पल मौत से लोहा लेने वाले हिंदुस्तान के जवान
सरहद की सुरक्षा कैसे करते हैं ये तो हमने आपको दिखाया। अब हम आपको दिखाते हैं एलओसी की बर्फीली चोटियों पर दुश्मन की गोलियों के बीच हमारे जवान रहते कहां हैं और सोते कैसे हैं। देश देखना चाहता है कि सरहद पर हमारे जवान रहते कैसे हैं। हिंदुस्तान जानना चाहता है कि सर्द रातों में सीमा पर पहरा देने वाले जवानों की जिंदगी ड्यूटी के बाद कैसी होती है। हरे रंग के इस दरवाजे के भीतर एलओसी पर तैनात जवानों का लिविंग रूम है। इसके भीतर जाने से पहले बाहर लगा ये बोर्ड देखिए, जिस पर लिखा है कि लिविंग बीकेआर यानी कि लिविंग बंकर। बंकर के भीतर दाखिल होने के लिए सिर झुकाकर घुसना होता है। फॉरवर्ड लोकेशन पर एलओसी का जो फॉरवर्ड लोकेशन होता है वहां पर हमारे जो सैनिक होते हैं उनका लिविंग रूम कैसा होता है। लिविंग रूम दरअसल एक बंकर होता है, एक छोटा सा बंकर होता है। ये देखिए ये करीब 8 बाई 10-15 फीट का ये बंकर है। यहाँ पर ये आएंगे, कैमरामैन सुंदर के साथ हम लोग अंदर चल रहे हैं। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से हम लोग यहाँ पर सैनिक नहीं है क्योंकि बेहद संवेदनशील ये पोस्ट है, इसलिए यहाँ पर सैनिक नहीं। लेकिन हम उनको आपको दिखा देते हैं कि दरअसल हमारे जो सैनिक हैं वो रहते कैसे हैं। जो बिल्कुल बैंग ऑन एलसी यानी कि एलओसी नियंत्रण रेखा पर जो सैनिक होते हैं वो रहते कैसे हैं। ये देखिए एक छोटा सा बेड यहाँ पर है। ये अगर जरूरत पड़ती है तो ऊपर भी एक बेड लगाया जा सकता है। यहाँ पर ये सामने रखा हुआ है दूसरा बेड, यानी कि 2 से 3 जो सैनिक हैं वो यहाँ पर रात में अपना आराम कर सकते हैं, सो सकते हैं। गन लेकिन साथ पे रहेगी, हमेशा रहेगी, कि कभी भी फायरिंग हो सकती है, तो यहाँ पर गन उनकी हमेशा तैयार रहती है। और बाकी जो सारी चीज सामान है, खाना जो होता है वो एक छोटा सा लंगर होता है हर एक यूनिट का, यानी कि एक बटालियन का, वहीं पर खाना बनता है और सारे सैनिक वहीं पर जाकर खाना खाते हैं। तो लेकिन ये जो बंकर्स हैं ये बेहद मजबूत बंकर्स हैं। ये देखिए कितनी मोटी दीवार ये है। ये देखिए जवानों के बर्तन जो खाने पीने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इस बंकर की दीवारें बेहद मजबूत बनाई गई हैं ताकि दुश्मन के हमले को ये झेल सके। मातृभूमि में अब बात करते हैं सुरक्षा बलों को मिली कामयाबी की। मातृभूमि के लालों ने आज पाकिस्तान की नापाक साजिशों पर डबल अटैक बोला। हिंदुस्तान के डबल अटैक से बौखला गया है दुश्मन। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हाथों में हथियार और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए मातृभूमि के जवान घाटी में आतंक से दो हाथ कर रहे हैं। दरअसल अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया था, जिसके बाद सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। इसी मुठभेड़ में सेना ने जिंदा आतंकी को गिरफ्तार किया है, जबकि हमले में सेना का एक जवान भी घायल हो गया है। अब सेना आतंक के इस जिंदा सबूत से पूछताछ करेगी। उम्मीद है कि इस आतंकी से कई अहम जानकारियां सामने आ सकती हैं। दूसरी तरफ सेना इलाके की घेराबंदी करके सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक तरफ आतंक का जिंदा सबूत पकड़ा गया और दूसरी तरफ अटारी वाघा बॉर्डर पर दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब मिला। बीएसएफ के जवानों ने घुसपैठ की कोशिश वाली पाकिस्तानी साजिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। 3 सफलतापूर्वक हमने ऑपरेशन किए हैं और तीनों ऑपरेशन में हमें कामयाबी हासिल हुई है। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और हेरोइन जैसे ड्रग्स बरामद हुए हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता गगनदीप के पास पाकिस्तान के इस पापी प्लान के ब्लूप्रिंट की पूरी जानकारी मिली है। सर्दी के मौसम में जब धुंध पड़ती है तो पाकिस्तान के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पंजाब में जो एक बड़ा क्षेत्र है जहाँ पे लगती है, तो अटारी के नजदीक राजाता सेक्टर जो है इसमें बीएसएफ के जवानों द्वारा बीती रात 2 घुसपैठियों को मार गिराया गया है। जो जानकारी मिल रही है कि 2 घुसपैठिए कल
पिछले 4 दिनों से जो तेज धुंध पड़ रही है, इस धुंध का फायदा उठा के भारतीय सीमा पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। फेंसिंग को क्रॉस करने से पहले बीएसएफ के जवानों ने उन्हें रोकने के लिए उनको पहले आवाज लगाई। जब उन्होंने लगातार आगे बढ़ने की कोशिश की तो दोनों घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया। जो जान पाकिस्तान की सरपरस्ती में आतंकी लगातार देश में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सेना की मुस्तैदी से आतंकवादियों को हर मोर्चे पर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है और सेना के इस डबल अटैक से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। और अब मातृभूमि में एक अच्छी खबर, खुशखबरी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो ने आज दोपहर PSLV-C50 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया। यह इस साल का दूसरा और आखिरी लॉन्च था, जिसके लिए इसरो पिछले कई दिनों से इंतजार में था। ये संचार उपग्रह है। इस संचार उपग्रह से देश के ग्रामीण इलाकों और खासकर लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में नेटवर्क कनेक्टिविटी मिलेगी। ये डिजिटल भारत को मजबूत करने की दिशा में एक और कदम है। तो इसरो को बड़ी कामयाबी आज मिली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।